हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने Kp और Kc के बीच में जो रिलेशन था Kp इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल्टा Ng, इसके बारे में डिस्कस किया था। आगे बढ़ने से पहले अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं Kp और Kc के बीच में जो भी रिलेशन है उसको समझते हैं थोड़ा, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, जैसे मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है NH4HS जो कि सॉलिड स्टेट में है, और ये दे रहा है NH3 जो कि गैसियस स्टेट में है, और H2S जो कि गैसियस स्टेट में है। आपसे बोला गया कि Kp का एक्सप्रेशन लिखिए, Kc का एक्सप्रेशन लिखिए, कि रिलेशन फाइंड करिए कि क्या रिलेशन है। तो सबसे पहला काम अपन ये करते हैं कि डेल्टा Ng कैलकुलेट कर लेते हैं, और डेल्टा Ng की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 0 जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2, है ना। तो डेल्टा Ng जो है यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, ओके। अब अगर हम आगे बात करें तो Kp का रिलेशन क्या होगा, तो Kp हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या हो जाएगा, H2S। और क्योंकि रिएक्टेंट साइड में सॉलिड स्टेट है तो वो पार्शियल प्रेशर उसका हम यूनिटी लेते हैं, तो उससे कोई भी लेना देना नहीं है। सिमिलरली अगर हम Kc के बारे में बात करें तो हम लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2S। और रिलेशन, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT टू द पावर डेल्टा Ng, और डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी है हमारे पास, डेल्टा Ng की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे अपन 2 पुट कर देंगे, तो ये रिलेशन हो जाएगा Kp और Kc के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3COOH जो कि लिक्विड स्टेट में है, प्लस C2H5OH ये भी लिक्विड स्टेट में है, और ये दे रहा है CH3COO C2H5 जो कि लिक्विड स्टेट में है, प्लस H2O ये भी हमारा क्या है, लिक्विड स्टेट में है, ओके। सेम क्वेश्चन बताया गया, Kp निकालना है, Kc निकालना है और रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पे क्या डेल्टा Ng डिफाइन होगा, यहाँ पे अपना डेल्टा Ng डिफाइन नहीं होगा, और अगर डेल्टा Ng डिफाइन नहीं होगा तो अपन ये बोलते हैं कि Kp भी यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा। क्यों नहीं डिफाइन होगा Kp, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में गैस नहीं है, सारे लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट हैं। तो सिर्फ हमारा यहाँ पे अगर हम बात करें तो Kp जो है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए Kp जो है वो डिफाइन नहीं होगा, तो हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड, राइट। अच्छा, तो Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो अपन लिखते हैं Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H5OH। तो अगर Kp डिफाइंड ही नहीं है तो Kc और Kp के बीच में यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं होगा, ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास CuSO4 जो कि सॉलिड स्टेट में है, प्लस 5H2O जो कि वेपर स्टेट में है, गिव्स आउट CuSO4 डॉट 5H2O, और ये सॉलिड स्टेट में है। तो डेल्टा Ng की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे वेपर का क्या मतलब है, वेपर का मतलब है गैसेस स्टेट, तो डेल्टा Ng की वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस 5, मतलब क्या हो गया, -5, डेल्टा Ng -5 हो गया। अब अगर अपन बात करें Kc कैसे डिफाइन करेंगे, तो Kc डिफाइन करेंगे यहाँ पे Kc विल बी इक्वल टू, यहाँ पे सॉलिड स्टेट में है प्रोडक्ट साइड में तो 1 हो जाएगा ऊपर, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O, और इसका पावर क्या हो जाएगा 5, जो भी कोफिशिएंट होता है वो पावर में आ जाएगा। सिमिलरली अगर अपन बात करें Kp के बारे में तो Kp इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O टू दी पावर कितना 5, ठीक है। और Kp और Kc के बीच में रिलेशन क्या होगा, Kp इक्वल टू Kc RT टू दी पावर कितना -5, ठीक है। तो इससे हम आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें न्यूमेरिकल एस्पेक्ट रहेगा थोड़ा बहुत, है ना। यहाँ पे तो अभी हमने ये देखा कि Kp और Kc के बीच में रिलेशन कैसे लगाते हैं और Kp और Kc का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं। एक क्वेश्चन है, फॉर अ पार्टिकुलर रिएक्शन जो Kp है, Kp इज 20 ATM का पावर 2 दिया हुआ है,
एट 127 डिग्री सेल्सियस। आपसे बोला गया कैलकुलेट वैल्यू ऑफ Kc एट सेम टेम्परेचर फॉर द सेम रिएक्शन। सेम रिएक्शन के लिए आपको Kc निकालना है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि रिलेशन हमें पता है कि Kp इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, Kp इक्वल टू लिखते हैं Kc और RT टू द पावर क्या, डेल्टा Ng, ठीक है। तो अब यहाँ पे डेल्टा n की वैल्यू हमें कहाँ से पता लगेगी, डेल्टा n की वैल्यू यहाँ से पता लग रही है कि ATM का पावर 2 है। इसका मतलब क्या हो गया कि डेल्टा n जो है, डेल्टा Ng जो है वो हमारा कितना है 2, ठीक है। टेम्परेचर T, टेम्परेचर कितना है हमारे पास 127 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको अपन क्या करेंगे 273 ऐड कर देंगे। तो जब अपन इसमें 273 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 केल्विन, राइट। ये हमारा 400 केल्विन हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए आप। जब अपन वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो Kp कितना है हमारे पास 20, Kp इज 20 इज इक्वल टू Kc। R की वैल्यू यहाँ पे हम लोग 0.08 लेते हैं, 0.08 जो कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहलाता है, इनटू T कितना है हमारे पास 400 और इसका पावर क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गया 20 इज इक्वल टू Kc इंटू 8 इंटू 4 32 टू द पावर 2। तो Kc विल बी इक्वल टू 20 अपॉन 32 इंटू 32। कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास ये 10 से जाएगा, ये 16 से जाएगा, फिर ये 5 से जाएगा, ये 8 से जाएगा। तो इसकी वैल्यू अपन ऐसे बोल सकते हैं कि Kc विल बी इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 32 दैट इज़ 32 इंटू 8 दैट इज़ 5 डिवाइडेड बाई 256। ये आपका Kc का वैल्यू आ जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो इसको आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, इसका एप्लीकेशन। तो देखिए हमारे पास दो टाइप का रिएक्शन है बेटा हमारे पास, है ना, कौन कौन सा, एक है हमारा होमोजीनियस रिएक्शन, होमोजीनियस रिएक्शन। होमोजीनियस रिएक्शन का क्या मतलब है, तो होमोजीनियस रिएक्शन का मतलब ये है कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही टाइप का फेज प्रेजेंट हो, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक ही टाइप का स्टेट प्रेजेंट हो, उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस रिएक्शन। रिएक्शन इन विच ओनली वन टाइप ऑफ फेज इज प्रेजेंट। ओनली वन टाइप ऑफ फेज इज प्रेजेंट का क्या मतलब है कि जैसे अभी हमने ऊपर एक रिएक्शन देखा था, ये वाला रिएक्शन देखिए आप, ये वाला रिएक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जो फेज है दैट इज लिक्विड फेज, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में है वो सब लिक्विड फेज में है। तो वैसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक और रिएक्शन, जैसे मान लो कि N2 है जो कि गैसेस स्टेट में है, प्लस 3H2 गैसियस स्टेट में है, गिव्स आउट 2NH3, ये भी गैसियस स्टेट में है। तो हम ये बोलेंगे कि ये रिएक्शन जो है हमारा कौन सा स्टेट में है, होमोजीनियस रिएक्शन है। ये रिएक्शन हमारा होमोजीनियस रिएक्शन है, ठीक है। अब इसके दो तीन केसेस हैं। पहला केस ये है कि जो डेल्टा Ng की वैल्यू है वो, पहला केस डेल्टा Ng इक्वल टू 0। अगर डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0 है तब क्या कंडीशन होगा, डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 है तब क्या कंडीशन होगा, और डेल्टा Ng लेस देन 0 है तब क्या कंडीशन होगा, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अब अगर हमारा डेल्टा Ng इक्वल टू 0 है होमोजीनियस रिएक्शन के लिए, तो इस कंडीशन में ये होता है कि जो n इनिशियल है, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स जो है हमारे पास, ठीक है, और जो नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम में है, ये दोनों हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितना नंबर ऑफ मोल्स कंज्यूम होगा उतने ही नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। अगर डेल्टा Ng इक्वल टू 0 है तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कंज्यूम जितना हो गया है ना, कंज्यूम्ड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म्ड। इस वजह से जो n इनिशियल और n इक्विलिब्रियम पे जो नंबर ऑफ मोल्स है वो हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है।
चलिए इसको एक रिएक्शन से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास रिएक्शन है H2 जो कि गैसेस स्टेट में है, H2 प्लस I2 गिव्स आउट 2HI, ये भी गैसेस स्टेट में है। तो इसके लिए अगर मैं डेल्टा Ng कैलकुलेट करूं तो डेल्टा Ng की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 - 2 विच विल बी इक्वल टू 0, राइट। अब देखते हैं, मान लेते हैं कि टाइम t इक्वल टू 0 पे, टाइम t इक्वल टू 0 पे जो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स H2 का रहा होगा वो A रहा होगा और I2 का B रहा होगा, ठीक है। टाइम t इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पे मान लेते हैं कि इसमें से x मोल डिसोसिएट हो गया और इसमें से भी x मोल डिसोसिएट हो गया और यहाँ पे कितना बना, 2x। 2x क्यों बना, क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना है 2, तो एक के लिए x तो दो के लिए 2x। तो अगर मैं बात करूँ n इनिशियल कि n इनिशियल कितना है, n इनिशियल कितना है, तो मैं बोलूँगा a प्लस बी है और n इक्विलिब्रियम पे कितना है, तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स प्लस 2x। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, a प्लस बी। तो n इनिशियल पे और n इक्विलिब्रियम पे जो वैल्यू है वो इक्वल है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसका एक्सप्रेशन लिखना है मुझे, Kc या Kp का एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। तो और इसके लिए मान लेते हैं कि ये रिएक्शन जो है एक कंटेनर में किया गया जिसका वॉल्यूम मान लेते हैं V लीटर है, राइट। वॉल्यूम कितना है, V लीटर। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, Kc निकालने के लिए कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो इक्विलिब्रियम पे जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कितना है, H2 का A माइनस एक्स और वॉल्यूम कितना हो गया V। I2 का B माइनस एक्स, वॉल्यूम कितना हो गया V, और HI का 2x अपॉन क्या V। तो Kc इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे, Kc इक्वल टू लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI 2x अपॉन V टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई A माइनस एक्स इंटू V, B माइनस एक्स इंटू V। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो V जो है वो कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, V जो है वो कैंसिल हो जाएगा, V टू द पावर 2 और यहाँ पे भी V का पावर कितना हो जाएगा 2, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x टू द पावर कितना 2 डिवाइडेड बाई A माइनस एक्स इंटू B माइनस एक्स। ये एक्सप्रेशन हो गया Kc के लिए, राइट। अब अगर मुझे Kp लिखना है तो Kp लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए, Kp लिखने के लिए मुझे पार्शियल प्रेशर चाहिए, पार्शियल प्रेशर। Kp लिखने के लिए हमें पार्शियल प्रेशर चाहिए। और पार्शियल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं, पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करते हैं मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर। तो अगर अपन टोटल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करें तो H2 का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 की बात करें तो इक्विलिब्रियम पे मोल कितना है, तो इक्विलिब्रियम पे अगर मैं बात करूँ तो A माइनस एक्स है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा A माइनस एक्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है, तो A प्लस बी, जो कि हमने इक्विलिब्रियम पे देखा है यहाँ पे, ये देखिए, राइट। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए B माइनस एक्स है ना, ये देखिए B माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा वैल्यू B माइनस एक्स अपॉन A प्लस बी, राइट। और अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ HI की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर आप देख सकते हैं 2x लिखा हुआ है, 2x, ये देखिए 2x है ना, 2x अपॉन कितना A प्लस बी, 2x अपॉन A प्लस बी, ठीक है। ये हमारा मोल फ्रैक्शन। और टोटल प्रेशर हमने मान लिया कि टोटल प्रेशर जो है वो P है या PT है। Kp का एक्सप्रेशन लिखेंगे अगर, तो Kp के एक्सप्रेशन के लिए क्या लिखा जाएगा, Kp इक्वल टू पार्शियल प्रेशर, तो 2x अपॉन A प्लस बी इंटू टोटल प्रेशर दैट इज PT का स्क्वायर डिवाइडेड बाई A माइनस एक्स अपॉन A प्लस बी इंटू PT, B माइनस एक्स अपॉन A प्लस बी इंटू PT, राइट। तो अब आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा अगर मैं इसको देखूँ तो PT तो कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, PT का स्क्वायर, A प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर भी है और A प्लस बी का होल स्क्वायर नीचे भी है, तो A प्लस बी कैंसिल आउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 2x का क्या आ रहा है, स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। क्या ये एक्सप्रेशन Kc के लिए भी आया है, तो डेल्टा Ng इक्वल टू अगर 0 है, तो हमने पहले भी देखा हुआ था कि डेल्टा Ng अगर 0 के बराबर है तो जो Kp का एक्सप्रेशन होगा वही Kc का भी होगा। तो Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kc फॉर
डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 टाइप रिएक्शन। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि और भी हमारे पास इक्वेशन है, जैसे अगर मान लीजिए कि हमने दे दिया 3A जो कि गैसेस स्टेट में है, गिव्स आउट B प्लस C प्लस D ऐसे, और ये सब भी गैसेस स्टेट में ही हैं। ठीक है, और आपसे इसका Kp और Kc का एक्सप्रेशन निकालने के लिए बोला गया है। तो क्या मान लेंगे आप, टाइम t इक्वल टू 0 पे इसका जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, ये। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है अभी फ़िलहाल। टाइम t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे ये वैल्यू कितना हो जाएगा, a माइनस 3x, ये कितना हो जाएगा x एंड x, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इनिशियली टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है a, फाइनल टोटल नंबर ऑफ मोल्स या फिर इक्विलिब्रियम पे बात करें तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा a। ठीक, हमें ये पता है कि Kp और Kc डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 है। डेल्टा एन जी क्या है यहाँ पे, इक्वल टू 0। तो Kp और Kc क्या होगा, Kp और Kc अपन बोलेंगे बराबर होगा, है ना। Kp और Kc इक्वल होगा डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 के लिए। तो Kc का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और दिया हुआ है इसमें, मान लेते हैं कि वॉल्यूम जो है वो V दिया हुआ है, V लीटर में किया जा रहा है इसको, है ना, कंटेनर में। तो Kp इक्वल टू Kc, तो Kc का अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूँ तो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, x अपॉन वी इंटू एक्स अपॉन वी इंटू एक्स अपॉन वी डिवाइडेड बाई a माइनस 3x अपॉन वी का क्यूब। v क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, x क्यूब अपॉन a माइनस 3x का होल क्यूब। ये हो जाएगा एक्सप्रेशन इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे इक्वेशन, एक और इक्वेशन देता हूँ आपको, जैसे 2a प्लस b गिव्स आउट 3c, इसका एक्सप्रेशन लिखिए Kp और Kc का। मान के चलते हैं कि सब गैसेस स्टेट में है, तो टाइम t इक्वल टू 0 पे यही इनिशिएट यहीं से करेंगे। टाइम t इक्वल टू 0 पे ये क्या होगा a, ये क्या होगा b, 3c कुछ नहीं होगी। टाइम t इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पे अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा a माइनस 2x, जो भी कोफिशिएंट है उसके बराबर x, b माइनस x, और ये कितना बन जाएगा 3x। इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा a प्लस b, तो हमें पता है क्योंकि डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे n इक्विलिब्रियम पे a प्लस बी आएगा, अगर आप ऐड करके देख लें तो। ठीक है, a प्लस बी ही आएगा। अब Kc इक्वल टू क्या लिखेंगे, Kc इक्वल टू 3x अपॉन v का क्यूब डिवाइडेड बाई a माइनस 2x अपॉन v का स्क्वायर इंटू b माइनस x अपॉन v। तो v यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 3x का क्यूब डिवाइडेड बाई a माइनस 2x का स्क्वायर इंटू बी माइनस एक्स। तो इस तरीके से हम Kp और Kc के बीच में डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 के लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है।